तो आज मैं बात करने वाला हूँ माइंडसेट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। तो इनका जो माइंडसेट होता है आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये लोग आखिर सोचते क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है अपने बच्चे को पढ़ाना। इसको छोड़ के उनकी जिंदगी में तो कुछ होता ही नहीं है। जब मैंने हाई स्कूल क्रॉस किया और इंटरमीडिएट, तो हमारे यूपी में पता है, यूपी में 12% रिजल्ट आता था, 12% हाई स्कूल का, अभी समझ लो। और इंटरमीडिएट का 27%। ये अब ये यकीन मानो पूरा का पूरा मोहल्ला फेल हो जाता था। मतलब ऐसे सब शाम को अपने एक दूसरे को दोस्त देख रहे थे, हाँ भाई तेरा क्या हुआ, भाई फेल, तू फेल, तीसरा भाई फेल, चल भाई क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। और जो पास हो जाता था उसको हम लोग ऐसी सौतेली निगाहों से देखते थे, हाँ भाई पास हो गए, साले जलील आदमी, साले दोस्ती छोड़ दी है, अब हम लोग हाई स्कूल में रह गए, तू फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेगा, नीच कमीना, निकल जा हमारी जिंदगी से। तो मैं कहता हूँ हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत अलग तरीके का होता है। मतलब वो सोचते अलग से हैं। मतलब आप ही समझ लो कि सड़क चलते अगर आपको नींबू कटा मिल जाए तो हमारे यहाँ के लोग उसको रास्ता चेंज कर देते हैं। सो मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बाप जो है पूरी जिंदगी का मतलब जो अपना पैसा होता है ना, वो बचा के रखता है ताकि रिश्वत में वो पैसा जो है वो अपने बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए दे सके। ये हर घर की कहानी होती है। और मिडिल क्लास फैमिली में एक खास आदत होती है, मैं बता दूं, जो हमारे यहाँ पे शादियां होती है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे दूसरी कोई जगह हो, मिडिल क्लास में एक फंडा होता है, शादी में लड़का जो है दहेज में मोटरसाइकिल मांगता है, वो भी पल्सर, लेकिन उसको मिलती है स्प्लेंडर। और ये चीज बदल नहीं सकती बेटे। अगर तुम्हें लगता है कि लड़की से तुम्हें दहेज अच्छा मिल जाए तो बेटा पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ससुरा घंटा तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान देते रहें। गर्मी के दिनों में जितने लोग आपको सड़कों पे नहीं मिलेंगे, उतना एटीएम के अंदर खड़ा आदमी मिल जाएगा आपको। साले एटीएम के अंदर पहुंच के वहां पर लोग वहां पर ले रहे होते हैं मजा एसी का। ये मिडिल क्लास फैमिली की टेंडेंसी होती है और इसे कोई बदल नहीं सकता। हालांकि कई लोगों ने ये किया होगा, घर पे आपका कितना भी अच्छा एसी लगाओ, लेकिन आपको जो एटीएम के अंदर एसी का जो मजा होता है ना, आए है उसका तो साला कोई जवाब ही नहीं साहब, कसम बता रहे हैं। एक चीज आपको मिले, घर पे आपको रुपया पैसा कुछ नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिली में आपको पन्नियां मिल जाएंगी। ये औरतें जो है पन्नियां निकाल के इकट्ठा करके रखती है। मुझे समझ नहीं आता इतनी पन्नियों का ये करती क्या है। औरतों का एक अपना अलग फंडा होता है, वो पन्नियां निकाल के रख रही होती हैं। मतलब इतना पन्नी होती है कि बांग्लादेश जैसी कंट्री को हमारे यहाँ की जो घरेलू हमारी जो मम्मियाँ होती है ना, इनकी जो इकट्ठा पन्नियां नहीं फेंकती हैं लोग, ये इस पन्नियों से पूरा बांग्लादेश ढक सकती है। इतनी पन्नियां आपको घरों में मिल जाएंगी, समझ लीजिए। ये मिडिल क्लास कुछ फंडे होते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये गौर करिएगा और प्लीज मुझे ये बात को गौर करके लिखिएगा। जब बचपन में हम छोटे हुआ करते थे ना, तो इस आश्रय में जब हमारे रिलेटिव्स आते थे तो हम उनको छोड़ने के लिए उनको बस स्टैंड तक जाते थे कि हो सकता है जाने के बहाने कुछ पैसे मिल जाएं। और जो रिलेटिव हमारे घर पर जाते वक्त जो कुछ पैसे दिया करते थे, जैसे 10 रुपए दे दिए, तो मम्मी हमेशा टीडीएस काट के वो पैसे रख लेती थी और 1 रुपए मिलता था। मतलब उस जमाने में भी टैक्स कटता था। तो हम हिंदुस्तानियों को टैक्स सहने की आदत है, इसलिए हम इतना एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब टैक्स 1 रुपए, मतलब 1 रुपए मिलता था, मम्मी 9 रुपए टैक्स लग देती थी।